नमस्ते दोस्तों। तो मुझे ना दो लोगों ने पूछा था कि भाई आपने इंग्लिश कैसे सीखा। ओके। और अगर आपके भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, ओके, और आपको भी अगर इंग्लिश सीखना है तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके। क्योंकि अगर मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट की है हिंदी मीडियम में। ओके। और मैं भी गुड इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ इंग्लिश में। और मैं अपनी फ्लुएंसी पे काम कर रहा हूँ। अगर आपका भी जैसे सवाल होगा कि क्या मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, क्या मैं बिना कोचिंग के इंग्लिश सीख सकता हूँ, या फिर मुझे क्या करना चाहिए। ओके, सबसे पहले क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, अगर आपके भी ऐसे सवाल हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके बहुत ही काम का होगा। ओके। और इफ़ आई कैन स्पीक इंग्लिश सो डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश। ओके। बस एक टेक्निक की ज़रूरत है यार, और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके। मैंने मैंने कैमरे को अभी पेड़ पे फंसाया हुआ है क्योंकि मैं हाथ में पकड़ रहा था तो वो थोड़ा हिल रहा था। सो स्टार्ट करते हैं। सो मैं इंग्लिश लगभग 1.5 साल से सीख रहा हूँ। ओके, 1.5 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं कंटिन्यूस लगातार। ओके। सो स्टार्टिंग में जब मैंने 12th पास किया था उसके बाद में मैं एक दुकान में जॉब करता था, हार्डवेयर शॉप में अपने शहर में। और मुझे 3,000 रुपये सैलरी उस टाइम पे मिलती थी। तो मैं रोज़ घर से अप डाउन करता था, शहर जाता था, आता था साइकिल से। ओके। तो जो सड़क किनारे पोस्टर लगे रहते ना कि इंग्लिश सीखिए 90 दिनों में, तो ऐसे ही कोई पोस्टर था। और तो मैंने सोचा कि चलो यार पूछते हैं, कम से कम इंग्लिश आज सीख जाए। तो मैं गया, मुझे पता चला कि हम 35 रुपये फ़ीस देना है और 3 महीने का कोर्स है। और उसमें सारी स्पीकिंग से रिलेटेड सारी ग्रामर पढ़ाई जाएगी। ओके। तो मैं गया, मैंने जब महीने के लास्ट में जब मुझे सैलरी मिली तो मैंने घर में बोला, तो उन्होंने बोले कि ठीक है तुझे जैसा लगे। तो मैंने पेड किया और मैं नेक्स्ट डे से चालू किया। ओके। तो जब मैंने कोचिंग चालू किया था तो मेरा उद्देश्य ये था कि क्योंकि मुझे उस टाइम पे पढ़ते भी नहीं आता था इंग्लिश। ओके, मतलब मैं 50% जो इजी वर्ड होते हैं वो मैं पढ़ लेता था, लेकिन जैसे जो भारी वर्ड होते हैं ना तो थोड़े बड़े वाले तो वैसे वाले नहीं बनते थे। तो मैं सोचा कि शायद हमारे जो सर है वो हमें शायद स्टार्टिंग से पूरा पढ़ाएंगे कि नहीं आपको इस वर्ड को ऐसा प्रोनाउंस करना है। ओके, ये साइलेंट होता है ऐसा। मगर वो स्पीकिंग क्लास थी। ओके, वहाँ पे पढ़ाना नहीं सिखाया जाता, सिर्फ बोलना सिखाया जाता था। तो इसलिए मैं ज़्यादा दिन टिक नहीं सका। मैं गया, समथिंग 1 महीना गया था जिसमें मैंने 10 से पढ़ा। वहाँ पे मैं जाता था, पढ़ता था लिखता था और वापस घर पे आ जाता था। ओके। और ऐसा लगातार 1 महीना तक तो मैं गया, कंटिन्यूस रखा। ओके। उसके बाद में मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो इन्वायरमेंट जम नहीं रहा था शायद। क्योंकि ना जो मेरे साथ वाले थे वो बहुत काफ़ी आगे बढ़ गए थे, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के थे, तो उन लोगों के लिए स्पीकिंग कोर्स काफ़ी ज़्यादा आसान था। मगर मैं हिंदी मीडियम से था, मुझे इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत जाती थी, तो बोलने की तो छोड़ दो। फिर मैंने उसके बाद में इंग्लिश खोल के नहीं देखा। फिर क्या हुआ कि मैंने लॉकडाउन के पहले मैंने विपश्यना का 10 दिन का शिविर ज्वाइन किया था। ओके। और जब मैं वहाँ पे गया तो मैं सोचता था, क्योंकि उसमें मुझे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल एकदम कड़क बन गया था। ओके। और कुछ वर्ब आती, मैं सोचता था कि मैं तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश मुझे ही आती होगी। जब मैं वहाँ गया, जब मैंने देखा तो ऑल ओवर द इंडिया, नॉट इंडिया, पूरे वर्ल्ड के मतलब जैसे लोग थे वैसे भी आते, जैसे कुछ इटली के थे, जापान के थे और कुछ और आसपास के थे। ओके। तो जब मैंने पहली बार फॉरेनर को देखा, इटली, ओके, इटली से था वो, समथिंग 23 साल का था। उसका मुझे नाम भी याद है, फिलिप्पो बोनट्टी। ओके। और जब मैं उससे पहली बार मिला तब मुझे इंग्लिश का फिर और क्रेज़ आ गया। ठीक है। फिर जब मैं वापस आया फिर लॉकडाउन लगा। ओके। तो मैंने लॉकडाउन में फिर से अपनी किताबें खोला कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर मैंने 10 से खोला। फिर मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखते जाता था ग्रामर की, जैसे 10 से की आज प्रेजेंट सिंपल देखे। फिर अपनी बुक में देखता था, समझता था, पढ़ता था, समझता था और फिर प्रैक्टिस करता था। मगर मैं एक दिन में सिर्फ एक ही टेंस से पढ़ता था। जैसे आज प्रेजेंट सिंपल पकड़े तो उसकी प्रेजेंट सिंपल की पूरा प्रैक्टिस करना। ठीक है। सेंटेंस बनाना 100 200 जितने भी बना सकते हो उतने। मैं फिर भी 100 के समथिंग बनाता था। ठीक है। और बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है ये। ठीक। तो एक टॉपिक उठाओ, उसको पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो। ओके। तो मैं ऐसे ऐसे करते गया। अब मैंने टेंस पढ़ा, मॉडल्स पढ़ा, ठीक है, फिर वर्ब्स पढ़ा, ऐसे धीरे 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 थोड़े थोड़े ग्रामर पढ़ा। और बस अब मैं भूल लेता हूँ थोड़ा, मुझे सोचना नहीं पड़ता सेंटेंस कौन सा टेंस लगाना, कौन सा क्या कर लगाना, क्योंकि अभी ऑटोमेटिक माइंड में आ जाता है। ठीक है, लगातार से, कंसिस्टेंसी से। ओके। तो अगर आप भी जैसे
आप कैसे सीखेंगे अगर आप बिगनर लेवल पे हो। ओके, तो आप कैसे सीखे, तो स्टार्टिंग में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले शुरुआत करो वर्ब से। ओके, जैसे जो डेली यूजिंग वाली वर्ब होती है, जैसे खाना, आना, पीना, देखना, सोना। ओके, ऐसी वाली पूरी वर्ब जितनी ज़्यादा नहीं होती, 40-50 होगी, इसको सारी को याद कर डालो। इनके तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सारे याद कर डालो। ठीक है, उसके बाद WH वर्ड जितने भी 15-16 है, ठीक है, वाई, वाट, वेयर, वेन। ओके, ये सारे पूरे याद कर डालो। और फिर टॉपिक उठा लो, जैसे टेंस। जैसे मान लो कि आज आपने प्रेजेंट सिंपल थोड़ा ना हार्ड है, क्योंकि उसमें यस, ईएस, आईएस वाला होता है, तो थोड़ा उसमें नियम याद करने में थोड़ा सा जाता है। तो मान लो कि प्रेजेंट फ्यूचर पकड़े। ओके, फ्यूचर सिंपल। तो जैसे उसकी पहचान है गा, गी, गे। ओके, और तो उसका जैसे स्ट्रक्चर उठा लिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि आपको बोलना है कि मैं कल घर जाऊँगा। ओके, मैं मतलब आई विल गो टू होम। ओके, आई विल गो टू होम टुमारो। तो ऐसा जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक टेंस से पढ़ो, वर्ब भी आपको याद हो गई है, WH वर्ड याद हो गए हैं, बस स्ट्रक्चर याद करना है आपको धीरे से, और धीरे धीरे बस आप इसको कंटिन्यू रखो। बस टेंस कंप्लीट, मॉडल कर लो, फिर वॉइस पे आ जाओ। धीरे धीरे जितनी भी मतलब आपको ग्रामर है उतनी आप पढ़ लो। ठीक है, और अगर जैसे आपको कोचिंग नहीं लेना, तो एक चैनल है स्पोकन इंग्लिश गुरु। ओके, और इंग्लिश कनेक्शन। ओके, और इंग्लिश विद चंदन, और माय करियर डॉक्टर। ओके, तो ये लोग मतलब फ्री मटेरियल है पूरा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे हैं ये लोग, बहुत ही अच्छे से तरीके से समझाते हैं। बस इसको समझो, प्रैक्टिस करो, समझो, प्रैक्टिस करो, कंटिन्यूस हो जाएगा। और डेफिनेटली मैं कहूँगा कि कितना टाइम लगेगा, तो कम से कम 3 महीने के समथिंग आप लोग अच्छे बोलने लगेगा। मतलब जितना जो आपका लेवल है उसका 3 महीने में आपको मतलब अंतर दिख जाएगा एकदम। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बस 2 घंटा देना है रोज़, ख़त्म। तो ऐसे में सीखा, और मैं अभी नाउअडेज़ अपनी फ्लुएंसी पे वर्क कर रहा हूँ। और जो एक्सेंट है, मैं सोचता हूँ कि मेरा थोड़ा बहुत ही बेकार है इंग्लिश का, कई वर्ड समझ नहीं आते, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेंट पे अपना सुधार करूँ। ओके, बाय बाय। कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर बताया यार, और लाइक कर देना। बाय बाय।